नमस्कार। हमारे सामने एक लगभग 42 वर्षीय युवक की कुंडली है। 5 अगस्त 1979 प्रातः 8:05 पर आपका जन्म हुआ है। ये डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की हैं। आइए आपकी डिटेल्स के आधार पर देखते हैं आपकी कुंडली में कौन से ग्रहों की पोजीशन कहाँ है, क्या दशा चल रही हैं, उनके क्या परिणाम हैं और आपके सवाल के जवाब क्या हैं। आपकी कुंडली सिंह लग्न और धनु राशि की कुंडली है। लगन के मालिक सूर्यदेव, राशि के मालिक बृहस्पति हैं। लगन अग्नि तत्व राशि का है तो राशि भी अग्नि तत्व राशि की है, यानी व्यक्ति स्वभाव में एनर्जेटिक है। जीवन में सदैव कुछ ना कुछ करते रहना, आगे बढ़ते रहना, कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना, ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। एनर्जी अच्छी खासी होती है, कुछ बड़े लेवल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ सिंह राशि सूर्य को प्रेजेंट करती है, यानी जीवन में कुछ बड़ी सोच रखने की इच्छा ऐसे लोगों की होती है। अब कुंडली में लगन और राशि दोनों के मालिक सूर्य और बृहस्पति 12वें घर में बैठे हुए हैं। इन दोनों का फलित मैं आपको एक साथ बताता हूँ। कहते हैं लग्नेश कुंडली के 6, 8, 12 में भाव में बैठे तो ये जीवन को संघर्षरत बनाता है। व्यक्ति को जीवन में जो भी अचीवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद मिलता है, क्योंकि 12th हाउस किसी भी चीज़ का एक्सपेंडिचर कहलाता है। कोई भी प्लेनेट वहाँ गया, लग्नेश वहाँ चला गया, तो आपके शरीर का एक्सपेंडिचर हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, तब कहीं जाके आपको फ़ायदा मिलता है। ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लॉस का हाउस भी है। वहाँ पे अगर प्लेनेट पहुँच रहा है तो आपको पहले अपने जीवन में अपने शरीर को, शारीरिक श्रम को उसमें झोंकना पड़ रहा है, तब कहीं जाके आपको उसका कुछ फायदा मिलता है। अब बृहस्पति पंचमेश हैं। पंचम भाव पूर्व पुण्यों का भाव भी कहलाता है। ये पंचमेश अपने से अष्टम और लगन से द्वादश में बैठा बृहस्पति, कहने को ये बृहस्पति उच्च का है, लेकिन एक तो सूर्य की आभाओं से अस्त है। कभी कभी लोगों की ठीक ठाक चलती हुई शिक्षा भी ऐसे समय में रुक जाती है। शिक्षा के लिए नुकसान होना, बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णयों से नुकसान होने का कॉम्बिनेशन होता है। वैसे तो ये पुरुष की कुंडली है, लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन संतान प्राप्ति में देरी भी देते हैं। वैसे ये स्थितियां ज़्यादा महिला की कुंडली से देखी जाती हैं, लेकिन आपके हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है ये इतना अच्छा होता नहीं। जब जब कुंडली के 6, 8, 12 भावों में ग्रह ज़्यादा बैठ जाते हैं वो जीवन को संघर्ष वाला बना देते हैं। लग्नेश 12वें घर में गया, व्यक्ति घर से दूर जाकर काम करे तो सफलता मिलती है, या कह सकते हैं ज़्यादा दूर भाग का काम, दौड़ भाग का काम ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। साथ ही साथ कौन है उसके साथ? बृहस्पति के साथ वहाँ पे लाभ भाव के मालिक हैं। बुध 2 भाव, धन भाव का मालिक। एक धन जो परिवार से मिलता है, एक धन जो आपको मिलता है एकादश भाव से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से, वो भी 11वें 12वें घर में। यानी पैसा कमाने के लिए जद्दोजहद चल रही है, पैसा कमाने के लिए एफर्ट्स चल रहे हैं, यात्राएं चल रही हैं, पूरी मेहनत लगी पड़ी है। वहीं शुक्र भी वही है। शुक्र दशमेश है, आपके कर्म स्थान का मालिक भी वहाँ है। बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र, इन सब का राजयोग कहाँ बन रहा है? 12वें घर में। जब राजयोग 12वें घर में बने तो व्यक्ति के जीवन में अथक मेहनत के बाद राजयोग के फल देता है, क्योंकि ये सारे जो भाव हैं खर्च के, दूरी के, एक्सपेंडिचर के और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराने के भाव कहलाते हैं। मिलता तो है राजयोग जैसा फल, लेकिन अगर बृहस्पति की महादशा मिल जाए, सूर्य की महादशा मिल जाए, शुक्र की महादशा मिल जाए, बुध की महादशा मिल जाए, तब, क्योंकि राजयोग बनाने वाले ग्रह यही हैं। इसमें भी खास तौर पे बृहस्पति, शुक्र और बुध, क्योंकि इनकी महादशाएं बड़ी लंबी होती हैं, तो वो कॉम्बिनेशन आपके 12th हाउस में बनता है। 12वां घर अपनी दशा अंतरदशा में आय से अधिक खर्चे होना भी दर्शाता है। आंखों से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग, स्किन की डिजीज, बालों के रोग भी इसी कॉम्बिनेशंस के कारण नजर आते हैं। तो 12th हाउस में भले ही कितने सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन ये आपके जीवन में भागा दौड़ी को लगाए रखते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं। द्वादश का मालिक पंचम में, पंचम का मालिक द्वादश में, दोनों राशि परिवर्तन करते हैं। जीवन में बृहस्पति या चंद्रमा से संबंधित दशा अंतरदशा भी अगर आती है तो व्यक्ति अपने गलत फैसलों से नुकसान प्राप्त करता है, क्योंकि 5th हाउस
किसी ना किसी तरीके से बुद्धि और डिसीजंस का हाउस है। जब वो 12th में पहुंचता है तो ये उसका लॉस होता है। ऐसे समय में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी चाहिए। अब आप देखिएगा मंगल को। मंगल कौन है? योग कारक। योग कारक ऐसा एक ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल दे रहा हो। जब केंद्र और त्रिकोण दोनों के फल मंगल दे और लाभ भाव में बैठे, इसका मतलब मंगल की दशा सोर्स ऑफ इनकम देने वाली दशा है। फरवरी 2019 से आपके जीवन में मंगल आ गया। भाग्य स्थान का मालिक है, चतुर्थेश है, यहाँ है, यानी व्यक्ति को जीवन में अवश्य ही सर छुपाने के लिए घर मिलेगा। कभी कभी ऐसी कॉम्बिनेशंस में कुछ देखा जाता है, मदर की हेल्थ को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ एक बात और है इसके अंदर, वो ये है कि प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कभी कोई बात आती है, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई बात आती है, तो उसमें कुछ ना कुछ हानि का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। पूरा नहीं मिल रहा, हिस्सेदारी में प्रॉब्लम हो जाना, आपके हिस्से में मान लो 30% आता है, आपको मिल रहा है उसका 25%, या जो भी बंटवारा हो रहा है उसका पूर्ण फायदा लोगों को नहीं मिल पाता है। अब मंगल को देखें, नवांश में भी दूसरे घर में बैठा है और दशमांश में भी मंगल की स्थिति जो है वो पंचम भाव में है। तो मंगल की पोजीशन तो ठीक है। बाकी अभी मंगल की दशा पे और बात करूंगा, क्योंकि आपको मंगल की महादशा ही चल रही है। कुंडली का काफी खराब योग होता है शनि राहु का योग। शनि और राहु जब जब कुंडली में निकट देखे जाएं तो ये बड़ा सावधानी का योग है, क्योंकि ये लगन पे बनता है। तो लगन में आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, सब कुछ आता है। जब लगन में शनि राहु का योग हो, भले ही आप कहाँ किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, आपके बात करने के तरीके के द्वारा लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। कहीं ना कहीं वो आपके भीतर भी प्रॉब्लम है। शनि कर्म का कारक है। शनि कहते हैं लगन में बैठ के, भाई मैं तुमसे संघर्ष कराऊंगा, कर्म कराऊंगा, उसकी सफलता मैं तुमको दूंगा। लेकिन राहु जब उसके निकट होते हैं तो ये व्यक्ति के अंदर गलत आदतें डाल देते हैं। राहु कहता है भोग विलास की तरफ जाओ, मौज मस्ती करो, शनि कहता है कर्म करो। इस द्वंद्व में फंस के व्यक्ति रह जाता है। शनि राहु का यह योग शास्त्र के हिसाब से कहता है व्यक्ति अपने स्वयं के कर्मों के कारण नुकसान प्राप्त करता है। उसके जीवन में कुछ ना कुछ गलत लिप्त कर्म हो जाते हैं, चाहे गलत संगत हो, चाहे गलत उठ बैठ हो, चाहे उसके गलत खुद के निर्णय गलत हो, गलत खान पान हो, कुछ भी हो, ये शनि राहु का योग खराब माना जाता है इसी हिसाब से। तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम का विषय आपके लगन में ही आया है, क्योंकि शनि षष्ठेश है। मैं यहाँ लगन को कमजोर कहूँगा, क्योंकि लगन राहु केतु अक्ष पे है, षष्ठेश शनि लगन में और लग्नेश द्वादश में। जिसका लगन और लग्नेश दोनों पीड़ित होता है वो व्यक्ति जीवन में बहुत बहुत लंबे समय तक संघर्ष करता है। क्योंकि लगन और लग्नेश, आप समझिए लगन आपका घर है, लग्नेश आप स्वयं है, उस घर में रहते हैं। आपका घर भी पीड़ित हो रहा है, आप भी पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में व्यर्थ की उलझनों में फंस के रह जाते हैं, बेकार के कर्मों में जुड़ जाते हैं, जिनसे आपको लॉस हो जाते हैं। बड़ा फ़ायदा, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। शनि राहु का योग इस लिहाज से अच्छा नहीं होता है। अब मंगल की महादशा का जिक्र मैं कर रहा था, आपको फरवरी 19 से लगा। मंगल को दशमांश कुंडली में देखना पड़ेगा। दशमांश कुंडली प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखी जाती है, प्योरली प्रोफेशन दशमांश से देखें। पंचम भाव में नीच का मंगल है, राहु केतु अक्ष पे है और किसके साथ है? अष्टमेश शुक्र के साथ। मंगल ने यहाँ भूमिका डाली, आप अपनी बुद्धि पर संयम रखें। ऐसा मंगल आपको अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल का सामना करा सकता है। अचानक से गई हुई नौकरी, अचानक से लाभ नुकसान होना, आपके ऊपर किसी का लंबे समय से प्रभाव है, वो आपको नोटिस कर रहा है कि इस व्यक्ति की क्या क्या हरकतें हैं, और वो मौका ढूंढ रहा होता है आपको नौकरी से निकालने का या नुकसान देने का। क्योंकि 5th हाउस में जब नीच का मंगल केतु के साथ हो और वो भी अष्टमेश शुक्र के साथ, तो व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। आपको जुलाई 19 से अगस्त 20 तक मंगल में राहु चली। राहु 11th हाउस में है, लेकिन शनि की राशि में, और शनि द्वादश भाव में पंचमेश के साथ। ये फिर वही कॉम्बिनेशन है।
और अगस्त 20 से जुलाई 21 तक मंगल में बृहस्पति। ये वही बृहस्पति है जो पंचमेश होकर द्वादश में बैठ के द्वादशेश से राशि परिवर्तन है। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आपका सबसे पहला सवाल है नौकरी कब लगेगी। नौकरी कब लगेगी तो ये देखा है जाएगा ही, लेकिन नौकरी छुटी भी है। उस छुटी हुई नौकरी में या तो आपकी गलती है, या जैसे मैं अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल कहता हूँ, तो हो सकता है कोविड के कारण आपकी प्रॉब्लम आ गई हो। कहते जी जिसका पता नहीं था उस चीज़ के मेरे ऊपर प्रॉब्लम हो गई, मेरी नौकरी हाथ से चली गई। अभी भी आपको मंगल की ही दशा है, आगे भी आपके लिए यही चेतावनी है कि बहुत सावधान रहें, क्योंकि 18 जुलाई 2021 से मंगल में शनि शुरू हो चुकी है। ये वही शनि है जो लग्न में राहु के साथ बैठा है। आपको अपनी दिनचर्या, अपनी कार्य करने की स्थितियाँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज, इन सब पर काम करना चाहिए। इन सब पर सुधार लाने का प्रयास करें कि कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं जिसकी वजह से मैं अपने कार्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। गलत लोगों से बचें, गलत विचारों से बचें, गलत संगत से बचें, क्योंकि राहु का काम ग्रहण लगाना, वो ग्रहण आपके कर्म क्षेत्र पे लगा रहा। जुलाई 21 से अगस्त 22 मंगल में शनि का पीरियड शुरू हो गया। शनि को देखें तो यहाँ भी अच्छी पोजीशन में नहीं, नवांश में भी लॉस के हाउस में, और यहाँ भी लॉस के हाउस में ही 12वें ही घर में बैठा। यानी पहली बात तो ये है कि मंगल में शनि की दशा प्रोफेशनली स्ट्रगल वाली है। इस दशा में आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अभी भी संघर्ष की स्थिति दिखती है, अप्स एंड डाउन इन कैरियर। पहले तो नौकरी मिलना मुश्किल है, बाद में नौकरी को यहाँ चलाना भी मुश्किल है, क्योंकि आपने पूछा नौकरी कब लगेगी, तो मंगल में शनि चल रहा है। शनि जब इस तरीके से 12th हाउस और ख़राब पोजीशन में होता है तो व्यक्ति को नौकरी के लिए लंबे समय तक परेशान करने में सक्षम है। आजकल शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं। जब ये दोनों डायरेक्ट होंगे और ठीक ठाक स्थिति में होंगे तो नवंबर के बाद की स्थिति आपके लिए ज़्यादा कुछ बेहतर होगी। अभी मंगल शनि चल रहा है, फिर मंगल शनि बुध आ जाएगा। यानी कि देखूं तो 20 सितंबर से लेके दिसंबर तक का जो समय है, इस दौरान आपको नौकरी लगने के ज़्यादा योग होंगे। लेकिन आने वाले समय में जो भी नौकरियां मिलेंगी उसे आप लगकर कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में आगे संघर्ष का ही समय है। हो सकता है जहां नौकरी मिले वहां आपको पूरा पेमेंट अच्छा ना मिल रहा हो, या आपके हिसाब से ऑफ़र ना मिल रहा हो, या जितना आप चाहते हैं उतने हिसाब से पैकेज आपको ना मिल रहा हो, तो यहाँ आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो मिल रहा है उसको लेके काम करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल में शनि अगस्त 22 तक है। उसके बाद स्थिति आपके लिए कुछ बेहतर होती चली जाएंगी, लेकिन अभी अगस्त 22 तक मैं पूरा संघर्ष आपके जीवन में कह सकता हूँ। संतान प्राप्ति कब होगी वो मैंने आपकी कुंडली से भी देख के बताया। वैसे इसमें ज़्यादा रोल महिला की कुंडली से देखा जाता है, लेकिन अभी चल रही है मंगल में शनि सप्तांश कुंडली में लगन में है, बृहस्पति से और मंगल से दृष्ट भी है। यानी आपके हिसाब से तो योग शुरू हो चुका और आने वाले 2.5 साल से 3 साल तक आपको लगातार योग है। आपके हिसाब से यह योग बनता है अब से लेके आगामी 2.5 वर्ष तक। बाकी ये कुंडली के कॉम्बिनेशंस वैसे पत्नी की कुंडली से भी देखे जाते हैं। आपकी कुंडली से तो दिख ही गया था, मैंने बता भी दिया था, वो डिले वाला योग। पैसे की पोजीशन क्या होगी? देखिए भाई साहब, 2022 तक अभी पैसे की पोजीशन कोई बहुत मजबूत नज़र नहीं आती। उसके बाद आपकी पैसे की पोजीशन सुधरेगी और आपको अपने कार्य क्षेत्र में फ़ायदा मिलेगा। जब जब मैं किसी कुंडली का फलित करता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ, वो अपने आप में एक उपाय होते हैं कि शनि राहु के योग से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, वो मैंने आपको बताया। इसका मतलब इसे अपने ऊपर जीवन में अप्लाई करो। कहाँ कमी रह गई है, क्या योजना में कमी तो नहीं है, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर कोई गलत आदत तो नहीं है जिसको मैं सुधार नहीं पा रहा हूँ। ये भी अपने आप में एक उपाय है। वही उपाय नहीं है कि आप बैठ के कोई मंत्र जाप करें, वही उपाय होता है। ये भी एक उपाय होता है। जब शनि राहु का इस प्रकार का योग बने और बार बार हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम हो, तो मैं 2 पूजा ऐसे लोगों को बताता हूँ। पहले रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला रुद्राक्ष की माला से रोजाना करो, सोमवार के दिन से शुरू करना।
गूगल पे आप डालेंगे रुद्र गायत्री मंत्र तो आपको मिल जाएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये 3 माला तो आपको करनी होंगी रुद्र गायत्री मंत्र की। और रोजाना करें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। ये 2 पूजा आपके लिए हैं, इनमें आपको समय अवश्य लगेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत नेसेसरी हैं, बहुत जरूरी हैं। तो रुद्र गायत्री और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज आपको करना जरूरी है, अगर आप अपने जीवन में कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं। तो रत्नों के बारे में बात करें तो मैं मूंगा रत्न पहनने की ही आपको सलाह दूंगा। राइट हैंड की रिंग फिंगर के अंदर एक अच्छा सा मूंगा रत्न आप हमसे धारण प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक भेज देंगे। तो बस ये इतना आपको करना है, और आपको आने वाले समय में बड़ी सोच समझकर ध्यान से आपको चलना होगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब, उपाय। नमस्कार।